पेरेंट्स को सावधान कर देने वाली खबर। साथ ही ताकीद भी करते हैं कि माता पिता अपने छोटे बच्चों को कभी अकेला ना छोड़ें। तस्वीरें तेलंगाना के हैदराबाद की हैं, जहां 3 साल का मासूम बच्चा खेलते खेलते अचानक सड़क पर पहुंच जाता है। तभी स्ट्रीट डॉग्स का झुंड बच्चे को घेर लेता है और उस पर हमला कर देता है। बच्चा कुत्तों के चंगुल से छूटने की काफी कोशिश करता है, लेकिन कुत्ते उसे गिराकर बुरी तरीके से जख्मी कर देते हैं। जिस वक्त कुत्तों ने बच्चे पर हमला किया, दुर्भाग्य से वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। किसी ने बच्चे की चीखने की आवाज सुनी। जख्मी बच्चे को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया, लेकिन तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। तस्वीरों में रोते बिलखते दिख रहे इन मासूम बच्चों को देखिए। बच्चों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा है। दरअसल मंडला के स्कूल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक ही स्कूल में मधुमक्खियों ने स्कूली बच्चों पर हमला कर दिया। मधुमक्खियों ने 50 से भी ज्यादा बच्चों को काट लिया, जिनका इलाज बिछिया अस्पताल में जारी है। जानकारी के मुताबिक स्कूल की छत पर मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था, जिसकी वजह से मधुमक्खियों ने स्कूली छात्रों पर हमला कर दिया। फिलहाल सभी का इलाज जारी है। सड़कों पर इंसानों को लड़ते तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन आज हम आपको सांडों की लड़ाई दिखाने जा रहे हैं। अपने टीवी स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए। ये कोंडा गांव के गैस गोदाम रोड सप्रीपाल पारा की है। 45 सेकंड के इस वीडियो में 2 सांड बीच सड़क पर जोर आजमाइश करते दिखाई दे रहे हैं। दोनों अपना सिंग फंसा लेते हैं और कोई भी पीछे हटता हुआ नजर नहीं आता। इस बीच उनके अगल बगल में कुछ लोग निकलते भी हैं, लेकिन किसी की भी उनके पास जाने की हिम्मत नहीं होती। दोनों सांड को देखकर ऐसा लगता है कि वे अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी लड़ाई के कारण सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गया। लाख कोशिश के बाद भी सांड पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। दोनों सिंग फंसाकर लड़ते रहते हैं। उनकी लड़ाई के कारण 2 घंटे तक सड़क पर आवाजाही बंद हो जाती है। छतरपुर में एक युवक के हाथ में पिस्टल लेकर शादी समारोह में लोगों को धमकाने और मारपीट का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में बार बार बागेश्वर धाम का जिक्र किया जा रहा है। कुछ लोगों का आरोप है कि पिस्टल लेकर नजर आ रहा युवक बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का छोटा भाई शालिग्राम है। हालांकि इस संबंध में धाम की ओर से अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की गई है। एसडीओपी शशांक जैन ने वीडियो की जांच के लिए टीम का गठन किया है। दरअसल सोशल मीडिया पर शनिवार देर रात राम आश्रय अहिरवार ऋषि ने एक वीडियो अपलोड किया। इस वीडियो में एक युवक हाथ में पिस्टल लेकर शादी समारोह में कुछ लोगों से मारपीट कर रहा है, साथ ही धमकी दे रहा है। आपको बता दें कि इस समय बागेश्वर धाम में चल रहे सामूहिक विवाह समारोह में ही शादी कराने को लेकर अहिरवार परिवार पर दबाव बनाया जा रहा था। इसी को लेकर विवाद हुआ है, लेकिन वीडियो में धमकी को लेकर अभी कोई भी शिकायत पुलिस के पास नहीं आई है। अभी तो गर्मी की शुरुआत भी नहीं हुई है, लेकिन जंगल में आग लगने का मामला सामने आने लगा है। ताज़ा तस्वीर दमोह के सागोनी बीट में पड़ने वाले जंगल से आई है, जहां जंगल के बाहरी इलाके में आग लग गई। जब ग्रामीणों ने जंगल में आग लगा देखा तो वन अमले को घटना की सूचना दी। सूचना पर पहुंचे वन अमले की टीम ने देर शाम आग पर काबू पाया। इस आगजनी में किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन ऐसी घटना खतरे को बुलावा जरूर दे रही है। अभी तो ठीक से गर्मी आई भी नहीं है। गर्मी ने सिर्फ दस्तक दी है, लेकिन खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में अमले को मुस्तैदी के साथ सतर्क रहने की जरूरत है, ताकि कोई बड़ी अनहोनी ना हो। नारायणपुर के वनांचल क्षेत्र में नक्सलियों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन नक्सली ग्रामीण और जवानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में रहते हैं। इसी बीच एक बार फिर नक्सलियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। आयरन से भरी ट्रक आमदई खदान से रायपुर की ओर जा रही थी। इसी दौरान ट्रक बड़गांव के पास खराब हो गई, जिसके बाद चालक ने सड़क किनारे ट्रक को खड़े कर दिया। इसी मौके का फायदा उठाते हुए नक्सलियों ने देर रात ट्रक में आग लगा दी। नक्सलियों ने छोटे डोंगर थाना क्षेत्र में इस उत्पात को अंजाम दिया। फिलहाल नक्सलियों की इस हरकत से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। भगदड़ का ये नजारा भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का है, जहां रीवा से कमलापति स्टेशन जा रही रेवांचल एक्सप्रेस की जनरल बोगी में आग की अफवाह से भगदड़ मच गई।
लोग इधर उधर भागने लगे। कोई खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करता दिखा तो कोई दरवाजे से हड़बड़ी में बाहर आता दिखाई दिया। इस पूरी भागम भाग में चारों ओर अफरा तफरी का माहौल हो गया। बताया जा रहा है कि बोगी में ही मौजूद किसी यात्री ने फायर सिस्टम के पिन से छेड़छाड़ की थी, जिससे फायर सेफ्टी से गैस निकलने लगी। जब लोगों ने गैस निकलता देखा तो उन्हें लगा कि कहीं आग लग गई है और उसी वजह से धुआं उठ रहा है। इसके बाद लोग इधर उधर भागने लगे और इसी बीच बोगी में आग लगने की अफवाह फैल गई। आनन फानन में रेलवे अधिकारियों को सूचना दी गई, जिसके बाद स्थिति को काबू में किया गया। हाल ही में अतिक्रमण हटाने को लेकर शहर के तमाम इलाकों में बुलडोजर गरजता दिखाई दिया है, लेकिन अब इस अतिक्रमण अभियान को लेकर गर्मा गर्मी तेज हो गई है। इस बार बिलासपुर से तस्वीर आई है, जहां अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई एक बार फिर देखने को मिली। यहां साइंस कॉलेज के सामने दोबारा कब्जा करने वालों के खिलाफ निगम के अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने कार्रवाई की। यहां 2 साल पहले भी शिकायत के बाद प्रशासन ने अतिक्रमण हटवाया था। इसी दौरान इस जगह पे एक दुकानदार ने बिजली के तार से अतिक्रमण दस्ते के प्रभारी का गला दबाने की कोशिश की थी, लेकिन प्रशासन के जाने के बाद फिर से इस जगह पर कब्जा कर लिया गया। ऐसे में निगम को एक बार फिर एक्शन लेना पड़ा और यहाँ दोबारा बुलडोजर चलाया गया। अगर आप हीरा व्यापारी हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल पन्ना में आज यानी कि 21 फरवरी को हीरो की नीलामी रखी गई है, जहां आप अपने मनपसंद का हीरा उच्चतम बोली के साथ खरीद सकते हैं। आपको बता दें कि इस बार विशेष आकर्षण का केंद्र 14.21 कैरेट, 11.64 कैरेट और 9.64 कैरेट के हीरे हैं। आपको बता दें कि पन्ना में नीलामी में उथली हीरा खदानों के हीरो की नीलामी रखी गई है। इस नीलामी में पन्ना सहित गुजरात, राजस्थान, सूरत, मुंबई के हीरा व्यापारी शामिल होते हैं। नीलामी का कार्यक्रम संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन पन्ना में आयोजित किया जाता है। अक्सर चोरों को आपने सोना चांदी बाइक चुराते देखा होगा, लेकिन जो सीसीटीवी हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें चोर जेवरात या बाइक नहीं बल्कि घोड़ा चुराकर ले जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, पहले एक आदमी सीसीटीवी में नजर आता है, उसके साथ एक घोड़ा नजर आता है, फिर दूसरा आदमी नजर आता है, उसके साथ भी घोड़ा नजर आता है। दरअसल ये दोनों आदमी चोर हैं और घोड़ा चुराकर ले जा रहे हैं। चोरों ने सोचा कि वो बहुत स्मार्ट हैं और पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन चोरों की गलती ने उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई और यहीं से पुलिस पहुंची यूपी के हाथरस, जहां आरोपियों ने चुराई घोड़ा घोड़ी को बेच दिया। पुलिस ने लोडिंग गाड़ी के नंबर से आरोपियों की पहचान की और आरोपियों को घर लौटते ही दबोच लिया और जब इनसे पूछताछ की गई तो चोरी का खुलासा हुआ। पन्ना से लापरवाही और तेज रफ्तार के कहर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें एक बोलेरो पिकअप अचानक बेकाबू हो जाती है, जिसने पहले तो महिंद्रा ट्रैक्टर एजेंसी के सामने खड़े ट्रैक्टर को टक्कर मार दी और फिर डिवाइडर से जा टकराई। इस घटना में पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार नेशनल हाईवे 39 मोहन निवास के पास छतरपुर की ओर से एक तेज रफ्तार पिकअप चालक शराब के नशे में सतना की ओर जा रहा था। इस बीच ऑटो को बचाने के चक्कर में चालक ने पहले तो महिंद्रा एजेंसी के बाहर खड़े नए ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे नए ट्रैक्टर के चिथड़े उड़ गए और फिर आगे जाकर सड़क के बीच बने डिवाइडर से जा टकराई। घटना में वाहन चालक को गंभीर चोटें आई हैं। घटना में नए ट्रैक्टर काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, तो वहीं दूसरी ओर नई पिकअप भी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है। तस्वीर पेंड्रा के लालपुर गांव की है, जहां आज तड़के सुबह 5 बजे तीर्थ यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं। बस अयोध्या से रायपुर की ओर जा रही थी। बस ने जैसे ही मध्य प्रदेश बॉर्डर से होकर छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया, बॉर्डर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित लालपुर गांव में बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त बस की रफ्तार काफी तेज थी, इसी कारण से बस हादसे का शिकार हुई। इसमें बस कंडक्टर और एक 3 साल के बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। इधर घटना के बाद से बस ड्राइवर फरार है।
तस्वीरें जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो खरगोन जिले से हैं। गौर से देखेंगे तो आपको सड़क तो नजर आएगी, लेकिन सड़क पर आप जब नजर घुमाएंगे तो आपको चारों ओर बस जगह जगह से सड़क खुदी हुई नजर आएगी। जगह जगह खुदी सड़क से आमजन भी परेशान है। दरअसल शहर में इस समय जलावर्धन और सीवरेज को योजना की फूटी लाइन को लेकर कई जगहों पर सड़कों की खोदाई की। 2 साल की समय सीमा के जलावर्धन और सीवरेज प्रोजेक्ट अभी 6 साल में पूरा नहीं हुआ है और तो और टेस्टिंग के दौरान जगह जगह पाइपलाइन फूटी पड़ी हुई है। लाइनों के फूटने के चलते फिर जगह जगह सड़क खोदी जा रही है, जिसके कारण आवाजाही में परेशानी आ रही है। परियोजना प्रबंधन की माने तो साइट के चयन में देरी और कोरोना काल के चलते प्रोजेक्ट में हुई देरी, जिसका खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ रहा है। देश के दिल मध्य प्रदेश के तीर्थ यात्रियों के लिए रेलवे ने बड़ी सौगात दी है। दरअसल इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड श्रद्धालुओं के लिए विशेष पर्यटन ट्रेन स्वदेश दर्शन एक्सप्रेस चलाने जा रहा है, जो 26 मार्च को रीवा शहर से 7 ज्योतिर्लिंग के साथ द्वारका, शिरडी और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए रवाना होगी। ये ट्रेन मध्य प्रदेश के रीवा, जबलपुर, रानी कमलापति स्टेशन भोपाल, इंदौर स्टेशन से होते हुए जाएगी, जहाँ से तीर्थ यात्री ट्रेन में सवार हो सकेंगे। 10 रातें 11 दिनों की इस यात्रा में द्वारका, सोमनाथ, नासिक, शिरडी, औरंगाबाद, वर्ली, परभणी, पुणे और वडोदरा के दर्शनिक स्थल का भ्रमण किया जाएगा और इसके लिए यात्री को महज 21,400 रुपए प्रति व्यक्ति किराया देना होगा। इसमें चाय, नाश्ता, दोपहर और रात का भोजन समेत नॉन एसी स्टैंडर्ड होटल में रात्रि विश्राम या स्नान की सुविधा दी जाएगी। स्थानीय भ्रमण के लिए IRCTC की तरफ से टूरिज्म बसों की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके लिए टिकट शुल्क में ही यात्रियों को 4 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी शामिल होगा, लेकिन इसमें सवार होने वाले यात्रियों को कोविड-19 के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। इच्छुक तीर्थ यात्री अपने टिकट की बुकिंग IRCTC की वेबसाइट www.irctctourism.com पर ऑनलाइन और अधिकृत एजेंट से करा सकेंगे। ज्यादा जानकारी और बुकिंग के लिए IRCTC के इंदौर, भोपाल, जबलपुर रेलवे स्टेशन के कार्यालयों पर संपर्क किया जा सकता है। हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के विशेष महत्व को देखते हुए IRCTC स्वदेश दर्शन ट्रेनें अलग अलग जगहों से चला रहा है। अपराधियों को पकड़ते तो आपने पुलिस को अक्सर देखा होगा, लेकिन क्या पुलिस कर्मियों को महिला अपराधियों और महिला कर्मियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते देखा है? नहीं देखा तो ये तस्वीर देख लीजिए, जहां बैतूल के एक थाना में पदस्थ महिला ASI ने पैड बैंक की शुरुआत की। दरअसल थानों में शिकायत दर्ज करने या अपराधों के चलते गिरफ्तार की गई महिलाओं को जब थाने लाया जाता है तो कई बार उन्हें सैनिटरी पैड्स की जरूरत पड़ जाती है, जो आसपास उपलब्ध नहीं हो पाते। ये समस्या थानों में पदस्थ महिला कर्मियों के साथ भी होती है, लेकिन अब इस समस्या का हल निकाला है बैतूल में पदस्थ एक महिला ASI कविता नागवंशी ने, जिन्होंने 20 फरवरी अपने जन्मदिन और शादी की 6वीं सालगिरह के मौके पर बैतूल के कोतवाली थाने में एक पैड बैंक शुरू किया है, जिसमें जरूरत पड़ने पर महिलाओं को तत्काल सैनिटरी पैड मिल सके। बैतूल में साल 2019 में पहली बार सांस्कृतिक सेवा समिति ने पैड बैंक शुरू किया था। इसी संस्था के सहयोग से अब बैतूल के कोतवाली थाने में जरूरतमंद महिला पुलिस स्टाफ को बेहद कम कीमत पर सैनिटरी पैड्स मिल सकेंगे। वहीं गरीब महिलाओं को मुफ्त में पैड दिए जाएंगे। इस पहल से पुलिस का एक संवेदनशील भी चेहरा देखने को मिला है। आम जनता के साथ पुलिस का बर्ताव कैसा हो, इस पर कई बार चर्चा होती है, लेकिन कविता नागवंशी और उनके साइबर क्राइम एक्सपर्ट पति राजेंद्र ने मध्य प्रदेश का पहला पैड बैंक शुरू कर ये संदेश दिया है कि अच्छी शुरुआत की पहल सबसे पहले खुद से होनी चाहिए। बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस पर हमले का एक वीडियो सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने अचानक पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस की टीम और उसकी गाड़ी पर जमकर लाठी डंडे बरसाए गए हैं। मामला पुपरी थाना के भिट्ठा गांव का है। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले भिट्ठा गांव में संदेहास्पद स्थिति में श्री सहनी के बेटे मुकेश सहनी की मौत हो गई थी, जिससे स्थानीय लोग हत्या बताकर जमकर हंगामा और प्रदर्शन कर रहे थे। सड़क जाम की सूचना मिलते ही जैसे ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, स्थानीय लोगों ने उन पर हमला बोल दिया। पुलिस पर हमले का वीडियो सामने आने के बाद केस दर्ज कर लिया गया है। मुंबई के चेंबूर इलाके में लाइव कॉन्सर्ट के दौरान सिंगर सोनू निगम के साथ धक्का मुक्की का वीडियो सामने आया है। इस मामले में सिंगर ने सोमवार देर रात पुलिस स्टेशन पहुंचकर आरोपी के खिलाफ चोट पहुंचाने, गलत तरीके से रोकने पर FIR दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। DCP हेमराज सिंह राजपूत के मुताबिक लाइव कॉन्सर्ट के बाद सोनू निगम स्टेज से नीचे आ रहे थे और जब एक आदमी ने उन्हें पकड़ लिया था,
जब सोनू ने आपत्ति जताई तो उनके समेत 2 साथियों को धक्का देकर उनमें से एक आदमी स्टेज के नीचे गिर गया, जिसमें 2 लोगों में से एक को चोट आई है। आरोपी का नाम स्वप्निल फटरपेकर बताया जा रहा है। वो स्थानीय विधायक का बेटा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रेमिका से चोरी चोरी चुपके चुपके मिलना एक युवक को महंगा पड़ गया। लोगों ने युवक को पकड़ लिया और प्रेमिका से जबरदस्ती शादी करा दी। घटना बिहार के छपरा की है। प्रेम प्रसंग में शादी की सूचना पर शादी देखने के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस संबंध में बताया जाता है कि भिखारी छपरा गांव के मिथुन राम का साला मढ़ोरा निवासी युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी क्रम में रविवार की रात्रि में प्रेम युगल को परिजनों ने घर के पीछे एक साथ पकड़ लिया और दोनों को बांध कर रखा। सोमवार सुबह ग्रामीणों के सहयोग से प्रेमी युगल की रजामंदी से शादी कराने का निर्णय लिया गया। लड़की के परिजनों के सहयोग से ग्रामीणों ने बिन बाजा बिन बारात के ही विवाह करा दिया। शादी के बाद लड़की को लड़के के साथ विदा कर दिया गया। बताया जा रहा है कि लड़के के परिजन इस शादी के लिए तैयार नहीं थे, लिहाजा लड़का पक्ष से कोई भी शादी में शामिल नहीं हुआ। तेल की टंकी में शराब, इंजन में शराब, जैकेट के अंदर छिपा कर रखी गई शराब। जहां पहुंची पुलिस की नजर वहीं मिली शराब। तस्वीरें बिहार के गोपालगंज की है। कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी स्थित चेक पोस्ट से यूपी से शराब की तस्करी कर ला रहे 2 शातिर तस्करों को उत्पाद टीम ने गिरफ्तार किया। तस्कर बाइक को मॉडिफाई कराकर शराब की तस्करी करते थे। इन तस्करों से करीब 500 से ज्यादा शराब की बोतलें मिली है। होली नजदीक है, इसीलिए शराब को खपाने के लिए बड़ी मात्रा में तस्करी की जा रही है। ये बात और है कि कभी-कभी पुलिस इन तस्करों पर भारी पड़ जाती है।